नहीं कुछ तो 2 महीने हो रहे हैं और 3-4 महीने से ये बन रही है, लेकिन बन नहीं पा रही है। बन नहीं पा रही। हाँ, बन नहीं पा रही, जिससे पैदल आने जाने वालों से लेके और गाड़ी वालों को काफी तकलीफ होती है और घूम घाम के किसी न किसी तरीके जाना आना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टू 24। कानपुर स्मार्ट सिटी, इस शहर में तमाम स्मार्ट पुल हैं, स्मार्ट नाले बने हुए हैं, स्मार्ट पुलिया बनी हुई है। हम आपको दक्षिण क्षेत्र की ऐसी ही एक स्मार्ट पुलिया दिखाने जा रहे हैं, जो कि नौबस्ता क्षेत्र के अंदर धोबिन पुलिया नाम से भी मशहूर है और बहुत ही स्मार्ट पुलिया है। आइए हम आपको पहले तो दिखा दें। ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा, ये वो पुलिया है। ये धोबिन पुलिया क्षेत्र की वो पुलिया है जिसमें लगभग डेली आप मान लें तो कम से कम 500 व्यक्ति गुजरते हैं, साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल तक इस पुलिया से, इसी पुलिया से, बांस की पुलिया से गुजरती है। बच्चे स्कूल वाले इस पुलिया से गुजरते हैं। तमाम लोग गिरकर चुड़ैल हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन का कोई भी ध्यान इस तरफ नहीं गया है अब तक। एक ये बंधु यहाँ पर घुसे हुए हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। भैया क्या हो गया, इसमें क्यों बैठे हैं आप? भैया पुलिया ये टूट रही है, गिरते हैं आदमी यहाँ रोज, हम भी गिर गए। क्यों बैठे हैं? हम गिर चुके हैं यहाँ पे, चोट आ गई हमारे, परेशान हैं। ऐसे ही लगभग आप ये मान के चलो सुबह से शाम तक करीबन 100 आदमी गिरते हैं। क्षेत्रीय पार्षद बिल्कुल अनदेखा कर चुके हैं इस चीज को, प्रशासन बिल्कुल अनदेखा कर चुका है। लगातार दुर्घटनाओं पे दुर्घटनाएं होती जा रही हैं, लेकिन कोई भी ध्यान प्रशासन अब तक नहीं दे रहा है। एक तरफ स्मार्ट सिटी की दुहाई तो दी जाती है कि मुस्कुराइए, आप कानपुर स्मार्ट सिटी में हैं, लेकिन ऐसी स्मार्ट सिटी, ऐसी स्मार्ट पुलिया जब तक रहेगी तो कैसे कोई स्मार्ट हो सकता है। हाँ, आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इस स्मार्ट पुलिया से आपको गुजरना है तो स्मार्ट होकर गुजरना होगा, क्योंकि अगर आपकी स्मार्टनेस में कहीं ना कहीं चूक हो गई तो आप सीधे इस नाले में, इस बम्बा में आप गिरे हुए नजर आएंगे। हमारे साथ कुछ क्षेत्र के लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि कब से पुलिया का यह हाल है। आपका क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम मोती सिंह भदौरिया है। ये पुलिया इस तरीके की कब से है? ये लगभग 4 महीने हो गए। 4 महीने। तो आप लोगों ने, क्षेत्रीय लोगों ने किसी से कहा नहीं, कोई शिकायत? किसी पार्षद जी से भी कहा गया, विधायक जी से भी गए, किसी ने कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। कौन है पार्षद यहाँ का? अनूप शुक्ला जी हैं। तो पार्षद जी का क्या जवाब है, क्या कह रहे हैं, कब तक पुलिया बनेगी? वो बोल रहे हैं कि हो जाएगा काम, थोड़ा सा विलम्ब है। ये है 4 महीने से कुछ क्लियर जवाब नहीं दे रहा है। क्लियर जवाब नहीं दे रहे हैं। भाई साहब, जैसा अभी आप इस पुलिया में गिर गए थे, तो आप यहीं के निवासी? जी, हम यहीं के निवासी। क्या नाम है आपका? हमारा पिंटू गुप्ता। पिंटू गुप्ता जी। तो कैसे, लगभग ये मतलब ये पुलिया कितने दिनों से ऐसे खराब है? 4 महीने हो गए। पहली बात तो पुलिया को तोड़ना नहीं चाहिए था, आवागमन की रास्ता बनानी चाहिए थी, तब पुलिया तोड़नी चाहिए थी। नहीं तो ये पुलिया टूटी आखिर क्यों? ये पुलिया बनाने के लिए तोड़ी, चौड़ी करने के लिए तोड़ी। तो चौड़ी तो नहीं की 4 महीने से पड़ा हुआ है, ऐसे ही लोग आने जाने की दिक्कत है। सीएम हेल्पलाइन 1076 पे हम लोगों ने फोन भी किया कि ये समस्या, पर वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये पुलिया जो ऐसी बनाई गई है बांस वाली, किसने बनाई है? ये सब चंदा से बनाया है हम लोगों ने, पेट जीने के लिए, कि मतलब व्यापार हमारा थोड़ा जिंदा रहे, इसलिए जिंदा रहे, नहीं तो हम मर जाते हैं। स्थानीय दुकानदारों ने अपने पैसे से इस पुलिया का निर्माण किया हुआ है ताकि वो इधर से उधर निकल सके, क्योंकि अगर ये पुलिया नहीं होगी तो कम से कम 2-3 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है इधर से उधर जाने के लिए। तो ये बांस की पुलिया स्थानीय लोगों द्वारा अभी तक बनाई गई है, जो कि बहुत ही जर्जर हालत में है। मैं एक बार फिर से अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये दिखाए, यहाँ पर ये देखिए गैप, ये गैप है। अब यहाँ पैदल तो निकलना दूभर है, अब इसी से मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, ये सारे ही इसी पुलिया से जो है दिन भर गुजरते हैं। जरा सी चूक हो जाए तो आप मान के चलें कि बड़ा हादसा हो सकता है। काफी गहरी जो है ये बम्बा है, काफी गहरा बम्बा है। आए दिन कोई ना कोई यहाँ गिरता रहता है, हादसा होता रहता है। लगातार ये यहाँ पे सूचनाएं आती रहती हैं, लेकिन स्थानीय पार्षद बिल्कुल कान में तेल डाल कर बैठे हुए हैं। हमारा प्रशासन लगातार देख रहा है, लेकिन कोई भी सुनवाई इस चीज की अब तक नहीं हो पाई है। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी क्षेत्र के मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। दादा, आप कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश सिंह। पुलिया कब से टूटी हुई है? पुलिया 3-4 महीने से हो। 3-4 महीने। आप लोगों ने किसी से कहा इस पुलिया के लिए? किसी हम लोग का स्थानीय लोगों ने कहा है, हम लोग तो आते और निकल जाते हैं। आते और निकल जाते हैं। जी हाँ। हमारे साथ एक व्यक्ति और मौजूद है, चाचा जी अंगोछा बांधे बिल्कुल तैनात खड़े हैं, आइए इनसे पूछते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सज्जन अवस्थी सर।
तो कब से पुलिया, ये 2-3 महीने सर टूटी हुई पुलिया। तो इसका जो निर्माण था ये किसने कराया था? ये सब चंदा होके सर हुआ है, तो और जनता ने आपने चंदा किया। क्षेत्रीय पार्षद वगैरह से किसी से कुछ कहा? सब लोग सबको जानकारी है, विधायक को जानकारी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है सर। विधायक को भी यहाँ की जानकारी है, क्षेत्रीय पार्षद को भी यहाँ की जानकारी है, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कुछ भी नहीं हुआ। बनवाने के नाम पर ये बोला गया कि ये चौड़ीकरण इसका कराया जाएगा, नई पुलिया का निर्माण भी कराया जाएगा, लेकिन कुछ भी। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एक रैप बनी हुई है। इस रैप को हो सकता है इसी को चौड़ीकरण कर रहे हो, लेकिन ये ऐसे ही इसी व्यवस्था में इसको बना करके छोड़ दिया गया है, आगे पूरा नहीं किया गया है। मेरी प्रशासन से गुजारिश है, ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर कानपुर को वास्तविक में स्मार्ट सिटी बनाना है, अगर वास्तविक में स्मार्ट सिटी का दर्जा कानपुर को देना है, तो पहले स्मार्ट तरीके से इन छोटी मोटी समस्याओं को नहीं, बहुत बड़ी समस्याओं को हल करना होगा, ताकि स्मार्ट सिटी सही मायने में कानपुर हो सके। आप बने रहें हमारे साथ। कैमरे पर मेरे साथी कुलदीप, मैं दुर्गेश अवस्थी, और आप देखते रहें खबर टुडे 24। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबर टुडे 24 को और बेल आइकन दबाना न भूलें।